नमस्ते, प्रणाम। नेटवर्क बाका। अचानक से लाइव आई नहीं। ऐसे जे 2-3 दिन से बहुत परेशान रहनी है। रीजन की नेपाल के घटना से बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँचल हमें भी, जौन के में हमार कोनो गलती ना रहे और ओकरा बावजूद सब चीज़ हो गई। चली समय से पहले भाग से ज़्यादा केहू के कुछ ना मिलेला और ए पर हम विश्वास हमेशा कैले बनी। और वही बीच में एगो हमार गाना रिलीज भइल वायरल म्यूजिक से, आशिक, जौना के हम पोस्ट तक ले ना कर पाऊनी और जौना के हम शूटिंग आर्मेनिया में कैले रहनी। वो गाना से बड़ा विश्वास भी रही, लेकिन ठीक बा, चीज होला। लेकिन वो लोग जितना प्यार देता नहीं, आज एगो हमारा गाना भी रिलीज भइल बा आदि शक्ति से भी। झगड़ा 100 मिलियन से ऊपर बना थे। 108 मिलियन एक महीना में। 108 मिलियन एक महीना में। मुझे लगता है कि आपका प्यार अगर नहीं होता ना, तो शायद मैं इस दुनिया से कब के चला गया होता। 4-4 गाड़ियां को फूंक दिया गया, स्टेज पे इतनी सारे पंगे हुए, मुझे इतने कष्ट हुए, लेकिन इंडस्ट्री से मुझे 2 आदमी के अलावा किसी का कॉल नहीं आया और ना ही किसी ने पूछा, चाहे ना ही किसी ने प्रतिक्रिया दी। मैं ऐसे नहीं बोलता हूं कि मेरा इंडस्ट्री में कोई नहीं है। देखिए, प्रोफेशनली इंसान को एक दूसरे से द्वेष रहता है। मैं समझता हूँ इस बात को कि चलो यार, प्रोफेशन में हर आदमी एक दूसरे का दुश्मन होता है कि नहीं यार मुझे आगे रहना है, मुझे आगे रहना है। वो जरूरी भी है कि आपको कंपटीशन एक दूसरे को देना है, तो भाई वो कंपटीटर के हिसाब से। लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की इंसानियत तक मर गई है। लोग तो यहाँ पर्सनली दुश्मनी मेरे से निकाल रहे हैं। कम से कम यार, मैं आशा करता तो नहीं हूँ, बट एक इंसान होने के नाते अगर हम किसी के तकलीफ में नहीं खड़े होते हैं, क्योंकि मैं तकलीफ में 2 दिन से बहुत ज्यादा था, सो नहीं पा रहा था। मैं घबराहट हो रही थी मुझे, मैं काम नहीं कर पा रहा था। आज आया हूँ काम करने, तो सो नहीं पा रहा था आदमी और तकलीफ हो रही थी कि नहीं यार, मेरे वजह से उस जनता को तकलीफ हुआ। जब मैं उसमें जनता का भी कोई दोष नहीं है, उसमें सरकार का भी मैं दोष नहीं बोलूंगा, वहां के प्रशासन को भी दोष नहीं बोलूंगा। ये ऑर्गेनाइजर की वजह से सारी चीजें हुई। अगर वो पहले से पता हो जाता तो शायद आदमी जाकर भी वहां बोल देता कि भाई हम लोग स्टेज पे नहीं आ पाएंगे क्योंकि प्रशासन का पंगा है, कोविड की वजह से चीजें। बट ठीक है, वो चीजें हुई है, सबके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, वो सिचुएशन है, हो जाता है। बट एक चीज मुझे 2 दिन में समझ में आया कि भोजपुरी इंडस्ट्री अब मुझे नहीं चाहती है। प्रोफेशनली तो हर आदमी एक दूसरे का दुश्मन है ही यहाँ, बट मुझे तो पर्सनल लेवल पे ले लिया गया है। और पूरी इंडस्ट्री, 2 लोगों के अलावा। अमरपाली जी ने मुझे फोन किया था, आपके दिनेश लाल यादव जी मेरे बड़े भाई, उन्होंने भी मुझे कॉल करके हमारा हाल चाल पूछा। विजय लाल यादव जी, माननीय हमारे कवि जी, 1-2 प्रोड्यूसर जो थे मेरे, जो अपने हैं, उन्होंने भी मैसेज किया। बट उसके अलावा मुझे किसी ने एक मैसेज तक नहीं किया कि यार तुम ठीक हो कि नहीं हो, ये गलत है कि सही है। भाई, अब आज से मैं न्यूट्रल हूं और मैं किसी के लिए भी अगर इंडस्ट्री में मैं अगर पोस्ट ना करूं या मैं किसी के लिए अगर इंडस्ट्री में किसी के लिए अगर कुछ ना बोलूं, तो प्लीज आप दिल पे मत लीजिएगा। आप लोग दिल पे मत लीजिएगा कि खेसारी ने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं एक बार नहीं, मेरे साथ कई बार चीजें हो गई, घटने होते रहते हैं, लेकिन इंडस्ट्री से कोई मदद मुझे मिलता नहीं है। तो अगर मैं इंडस्ट्री के लिए भी अगर किसी के लिए कुछ ना बोलूं, तो आप लोग भी प्लीज इसको दिल पे ना ले लिया, अनाथा मत लीजिएगा कि खेसारी ऐसे क्यों नहीं बोले, उनको बोलना चाहिए। क्योंकि मेरे दुख में कोई नहीं रहता है, मेरे जनता के अलावा, मेरे भगवान स्वरूपी जनता के अलावा मेरे दुख में कोई नहीं रहता।
पहला, और आप लोगों ने 3 घंटे में 1 मिलियन, शायद कि 3 या 4 घंटे, 3-4 घंटे में 1 मिलियन होली का गाना मेरा आप लोगों ने सुना, और उसके लिए दिल से थैंक यू। और कोई नहीं, आप सब हमारे साथ हैं तो मुझे किसी की जरूरत भी नहीं है, अब तो मुझे नहीं लगता है। और कोई नहीं, हमारी इंडस्ट्री के लोग जहाँ भी रहें खुशहाल रहें, सलामत रहें। और इंडस्ट्री के लोग सब लोग वैसे नहीं हैं, बट पता नहीं कुछ दिनों से कुछ लोग जो अपने हो भी नाराज है, उसका वजह मैं नहीं बता सकता क्या है नहीं है, बट 2 दिन से मैं बहुत तकलीफ में था। मुझे नींद नहीं आ रही थी, घबराहट हो रही थी, क्योंकि वो दृश्य देखने के बाद किसी को प्रॉब्लम होगी। मेरी शजिंदा से लेकर, ठीक है, मेरे 4 स्कॉर्पियो को आग लगा दिया गया। वो छोटा हादसा नहीं था, वो ठीक है, वो चीजें होती रहती है, लेकिन एक गिल्टी होता है ना कि मैं जिस समाज का, मैं 2 पैसे कमाता हूँ, जहाँ से लोगों को मनोरंजन कराता हूँ, जहाँ से भोजपुरी के बारे में सोचता हूँ, अपने भाषा को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करता हूँ, वहां से तो एक प्यार इंसान को, ठीक है, बात विवाद किससे नहीं होता है, चीजें होती है, खत्म हो जाती है। लेकिन मुझे नहीं लगता था कि ये पूरी इंडस्ट्री मुझे पर्सनली लेवल पे ले ली, बट मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री मुझे